आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर सीड को हम सॉइल में डीप प्लेस कर दें तो वो जर्मिनेट क्यों नहीं होते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम देखें कि सीड होता क्या है। हमें पता है कि सीड के अंदर जो मेल और फीमेल गेमीट के यूनियन से एम्ब्रियो बना है वो प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर एक टफ कवरिंग होती है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। तो सीड के मेनली दो पार्ट्स हो गए, एक इसकी आउटर कवरिंग, इसका सीड कोट, और दूसरा इसके अंदर जो एनक्लोज्ड है वो एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो में भी अब मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक तो इस एम्ब्रियो की जो मेन एक्सिस होती है इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इसके अलावा सीड में कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। डाइकॉट सीड में ये दो होंगे और मोनोकॉटिलेडनस प्लांट की अगर बात करें तो सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा, और इन कॉटिलेडन्स में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है ताकि जो एम्ब्रियो है सीड के अंदर उसको ये नरिश कर सके। तो यहाँ पर सीड की जर्मिनेशन की बात हो रही है। अब जर्मिनेशन से हमारा यही मतलब होता है कि सीड को जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो जो इसका एम्ब्रियो है वो सीडलिंग में डेवलप हो जाता है और आगे नए प्लांट की ग्रोथ होने लगती है, और इसी को हम सीड की जर्मिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है सीड अगर सॉइल में डीप प्लेस कर दी जाए तो जर्मिनेट क्यों नहीं कर पाती है। तो सबसे पहला हमें ऑप्शन दिया है अनेबल टू गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। अब ये सही बात है कि सॉइल में अगर डीप प्लेस कर दिया है तो वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती क्योंकि एरेटेड नहीं होगी डीप डेप्थ तक सॉइल, और ऑक्सीजन की जरूरत होती है सीड को अपनी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर तो है लेकिन इसको यूज ये तभी कर सकता है जब रेस्पिरेशन होगी या मेटाबोलाइज कर पाएगा वो इस रिजर्व फूड मटेरियल को। तो अपने मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को रिज्यूम करने के लिए जो एम्ब्रियो होता है उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि इस टाइम पे फोटोसिंथेसिस तो वो कर नहीं रहा, उसके पास लीव्स है नहीं। तो इन्हीं रिजर्व फूड मटेरियल्स को मेटाबोलाइज करके उसको न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने होंगे, और सॉइल में डीप उसे इसके लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। फिर कह रहा है कि विदाउट सफिशिएंट फूड टू ब्रिंग द सीडलिंग टू सरफेस। अब सफिशिएंट फूड का यहाँ पे सवाल नहीं आता क्योंकि हमने देखा कि सीड में कॉटिलेडन होते हैं जिनमें फूड मटेरियल स्टोर होता है, तो एक्सटर्नली फूड मटेरियल प्रोवाइड करने की हमें सीड को जरूरत नहीं है उसकी जर्मिनेशन करवाने के लिए, इसीलिए ये यहाँ पर सही नहीं है ऑप्शन। फिर कह रहा है अंडर प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग लेयर्स ऑफ सॉइल। अब सीड काफी हार्ड होता है, एक ड्राई स्ट्रक्चर होता है, और इसी रीजन से इसको जर्मिनेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है, क्योंकि वाटर को इम्बाइब करता है जब ये, तो सीड का जो कोट है वो वीकन हो जाता है, वो ओपन होता है, और तभी सीड कोट को तोड़कर एम्ब्रियो बाहर निकल कर आ सकता है। तो सॉइल लेयर्स के प्रेशर से सीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कोई डेलिकेट स्ट्रक्चर नहीं होता। एम्ब्रियो जो है वो हार्ड सीड कोट के अंदर एनक्लोज्ड होता है। इसके बाद कह रहा है अनेबल टू गेट लाइट। अब लाइट कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है अगेन जर्मिनेशन में, क्योंकि लाइट की जरूरत प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए होती है, लेकिन इस स्टेज पर सीड फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे तो लाइट भी इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होगा। तो डीप सॉइल में सीड को जर्मिनेशन में प्रॉब्लम क्यों होगी, इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।